जंगल में अनाज की कमी हो रही थी और इसी वजह से उसके घर का भी अनाज खत्म हो रहा था। एक दिन उसका अनाज पूरा खत्म होने वाला था। तभी वो सोचती है कि चलो अब मुझे कहीं से तो भी अनाज लाना पड़ेगा। तो वो मीनू मौसी के पास चली जाती है। फिर चिड़िया मीनू मौसी को कहती है, मीनू मौसी चलो हम अनाज लाने चलते हैं। मीनू मौसी कहती है, अरे चिड़िया तुम तो जानती हो ना मुझे कितने काम होते हैं। अब तुम ही बताओ, इससे इतना सारा काम छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ। चिड़िया कहती है, अरे मीनू मौसी अगर तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा तभी तुम तो काम कर पाओगे ना। चलो मेरे साथ, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। और मैं तो तब मेरे बच्चों को कालू के पास छोड़कर आई हूँ। मीनू मौसी कहती, अरे चिड़िया तुझे कुछ अक्ल है या नहीं, तू बच्चों को उस कालू के पास छोड़कर आ गई। तुझे तो पता है ना वो कितना स्वार्थी है, तो ऐसा कैसे कर सकती है। चिड़िया कहती है, नहीं मौसी वो अच्छे से ख्याल रखेगा, उसने मुझे ऐसा बोला है। फिर वो ठीक है कहती है और वो दोनों वहाँ से अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अनाज ढूंढते ढूंढते बारिश आने लगती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है तभी वो वहाँ से फिर से निकल जाते हैं अनाज की खोज में। वो अनाज खोजते खोजते एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं और अब उनको थोड़ा सा अनाज दिख जाता है। तभी वो सोचते हैं कि इतने दूर आए तो और भी अनाज देख ही लेते। फिर वो बहुत देर तक घूमते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया कहती है, अरे मीनू मौसी अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे और अनाज कैसे ले जाएंगे। और ये जंगल भी नया है तो हमें कुछ पता भी नहीं है और इधर किसी का घोंसला भी नज़र नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे तो अब डर लगने लगा है। मीनू मौसी कहती है, अरे चिड़िया डरने की बात नहीं है, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम इस जंगल में घूमकर देखते हैं कि यहाँ पर किधर घोंसला है क्या, जहाँ पर हम रह सकते हैं। चिड़िया कहती है, हाँ मौसी ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी इस बारिश में हम बाहर नहीं रह सकते क्योंकि क्या पता कब शिकारी आ जाए, तो जैसा आपने बोला है हम वैसे ही करेंगे। और इधर कौवे ने चिड़िया के बच्चों को बाहर निकालकर खुद चिड़िया के घर घोंसले में आराम से सो रहा था। बच्चे बेचारे बारिश में भीग रहे थे। दूसरी चिड़िया जैसे ही ये सब देखती है तभी वो उन बच्चों को अपने घर में ले लेती है और कौवा अपना आराम से सो रहा होता है। और चिड़िया को और मीनू मौसी को भी बहुत एक दूसरा घोंसला दिखाई देता है। चिड़िया कहती है, अरे मीनू मौसी देखो वहाँ पर एक घोंसला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कोई भी दिख नहीं रहा है। वह हम पर जाकर रुक सकते हैं हम, लेकिन अगर वो घोंसला किसी शिकारी का होगा तो फिर हम क्या करेंगे। मीनू मौसी कहती है, अरे चिड़िया ऐसा थोड़ी होगा, अगर वो घोंसला हमारे जैसे किसी पंछी का हो सकता है वो हमें मदद ज़रूर करेंगे, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और उस घोंसले में उनको कोई भी नहीं दिखता है। फिर वो अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वह एक पर खूंखार शिकारी पक्षी आता है। वो घोंसला एक शिकारी पक्षी का होता है। शिकारी, अरे आज तो मैं जंगल में खाना ढूंढने गया था और मेरा भोजन तो मेरे घोंसले में है। हाँ हाँ तुम रुको, मैं अभी मिर्ची मसाला लेकर आता हूँ, मुझे भी तो टेस्ट आना चाहिए ना। ऐसा कहकर वो पंछी उनको एक कमरे में बंद करके चला जाता है। फिर वो दोनों चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। बहुत देर चिल्लाने के बाद उनकी आवाज़ एक पक्षी सुन लेता है। फिर वो उनकी मदद के लिए आ जाता है और जैसे आता है वो दोनों उनकी सारी बातें बता देती है। तभी वहाँ पर शिकारी आ जाता है। शिकारी कहता है, अरे रे पहले तो दो थे अब तीन, अब तो और भी मज़ा आएगा। अब मुझे कहीं शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तीनों को तो एक एक करके खाऊंगा। तभी वो एक जन लकड़ी उठाता है और उस शिकारी को मारने लगता है, लेकिन वो शिकारी पक्षी वो छीन लेता है। तभी चिड़िया उसको एक लाठी से मारना चालू कर देती है और फिर तीनों मिलकर उसको मार मार के बेहोश कर देते हैं और तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और चिड़िया का घोंसले में पानी आने लगता है। कौवा सो गया था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है और घोंसले के साथ वो भी डूब जाता है। फिर चिड़िया आकर देखती है तो उसको घोंसला पूरा पानी में डूब गया था। चिड़िया कहती है, अरे रे ये घोंसला तो पूरा पानी में डूब गया है और अब मैं मेरे बच्चों को कहाँ होंगे, मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊँगी।
मुझे तो कालू के ऊपर उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब पता नहीं वो कहाँ होंगे। चिड़िया रोने लग जाती है। तभी दूसरी चिड़िया उसके सारी बातें बता देती है और उसके बच्चों से उसको मिला देती है और बच्चे भी कालू की सारी हरकत बता देते हैं। अब चिड़िया बोलती, अब मैं बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।